Hello everybody, welcome to my channel. We will be continuing with our subject RCD, Reinforced Concrete Design using Limit State Method, right? तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम डिज़ाइन बाय LSM का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, राइट? हमने इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देख लिया था, राइट? अब मैंने ये क्या हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन हो गया। मैंने बोला LSM क्या बोलता है, जो स्ट्रेस डायग्राम होगा बीम का वो कुछ होगा रेक्टेंगुलर और कुछ होगा पैराबोलिक। दूसरी चीज़ ये बोलता है कि परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट होगा 0.45 FCK और परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील होगा 0.87 FY, राइट? और क्या पढ़ा था हमने, LSM में डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को हम XU बोलेंगे, जबकि WSM में हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को XA बोला करते थे। ठीक है, ठीक हो गया ये। अब देखते हैं स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम के लिए LSM क्या बोलता है, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इन आउटर मोस्ट फाइबर इज 0.0035 ऑलवेज। कॉन्क्रीट के आउटर मोस्ट फाइबर में स्ट्रेन हमेशा 0.0035 रहेगी हमेशा, ठीक है। और मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील, स्टील की बात करें तो स्टील में हमेशा रहेगी 0.87 FY डिवाइडेड बाय ES, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील प्लस 0.002। यहाँ तक हम कवर कर चुके थे। अब हमें आगे स्टार्ट करना है assumptions से, राइट? assumptions फॉर बीम डिज़ाइन। पहला assumption क्या है, ये सारे assumption LSM के हैं, ठीक है। ये पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको ये भी याद रखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो पेपर में देखोगे कि assumptions पूछता है वो लिमिट स्टेट के, राइट? तो और डिफरेंस भी पूछते हैं LSM और WSM में, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलो हम assumptions देखते हैं LSM के। प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग, ठीक हो गया। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर कॉन्क्रीट एंड स्टील आर गिवन अबव, तो इसके नीचे ये आना चाहिए, ठीक है। ये है इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो LSM ने दे रखे हैं इसके, वो ये हो गए। Maximum strain in concrete in outermost compression fiber is 0.0035 always। तो थ्योरी हमें assumptions में ये लेके चलना है। मैंने ये चीज़ आपको ऊपर आपको बता दी थी, समझा दी थी, राइट? फोर्थ assumption है strain in steel equals to 0.002 plus 0.87 FY divided by E steel। E स्टील है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील, जिसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये फोर्थ सेम में आपने देखा होगा, सोम में, है ना। फिफ्थ एजम्पशन है द डिज़ाइन स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट इज़ 0.45 FCK। कॉन्क्रीट की डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितनी होती है, 0.45 FCK। अब ये 0.45 FCK कहाँ से आया है वो आपको पता होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में वो डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सिक्स्थ एजम्पशन कहता है फॉर स्टील स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू 1.15। फॉर कॉन्क्रीट स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ 1.5। ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज़ इग्नोर्ड। हमने क्या पढ़ा था, हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉन्क्रीट क्या लेके जाता है, कंप्रेशन, और टेंशन कौन लेके जाता है, स्टील। तो कॉन्क्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, इग्नोर की जाती है कि टेंशन जोन में कॉन्क्रीट का कोई रोल नहीं है, उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, वो कुछ नहीं लेके जा रहा है, ठीक है। अब मैंने नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल दिए हैं, उन्हें भी पढ़ना है, ठीक है। In LSM, actual depth of neutral axis is represented by XU and in WSM it is represented by XA।
ठीक है, तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि LSM में आप न्यूट्रल एक्सिस को XU से डिनोट करोगे और WSM में हमने क्या पढ़ लिया है, XA पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है पहले से। In WSM, critical depth of neutral axis is represented by XC, and in LSM, critical depth of neutral axis is called as limiting depth of neutral axis, XU limiting। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, जब हमने WSM पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, एक तो हमने देखा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जिसे XA से डिनोट करते हैं, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जिसे हमने किससे पढ़ा था, XC, राइट। अब जब हम LSM पढ़ रहे हैं तो हम XC नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे XU लिमिटिंग, और उसका क्या है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मतलब लिमिटिंग डेप्थ बोलेंगे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, XU लिमिटिंग। In LSM, XU limiting can be found out by representative strain curve। ये क्या बोल रहा है, XU लिमिटिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेन कर्व से। ठीक है, जिसने हमें बोल, जैसे हमने XA भी तो XA के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव करा था, स्ट्रेन डायग्राम से स्ट्रेस डायग्राम यूज़ करे थे, फिर उनको सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लगा के XA का एक फार्मूला डिराइव किया था। उसी तरीके से हमें LSM में भी XU लिमिटिंग का फॉर्मूला डिराइव करना होगा, और किससे करेंगे हम, स्ट्रेन कर्व से। ठीक है।